भाई फाइनली WWE का मंडे नाइट रॉ का इवेंट ख़त्म हो चुका है और इसमें सीएम पंक ने बेकी लिंच से धमाकेदार चांटे खाए हैं। और आपको बता दें कि द उसोस रीयूनाइट हो चुके हैं 3 साल बाद और अब इकट्ठे मिलकर दोबारा फाइट करेंगे। क्या हुआ मंडे नाइट रॉ में सब कुछ आपको बताएंगे, लेकिन इससे पहले सभी लोग चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दो ऐसी ही वीडियोज़ के लिए। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जे उसो आते हैं और कहते हैं कि मैं अपने भाई को बचाने के लिए इंजर्ड हो गया क्योंकि मेरी फैमिली ही मेरे लिए सब कुछ है, और अब सेथ रॉलिंस तुम यहाँ आ जाओ और मैं तुमसे अपने भाई का बदला ज़रूर लूँगा। तो वहाँ पे सेथ रॉलिंस तो नहीं आते, लेकिन एलए नाइट आ जाते हैं। एलए नाइट कहते हैं कि तुमने बहुत बड़ी गलती की थी सीएम पंक से दगाबाजी करके, क्योंकि अगर तुम वहाँ ऐसा नहीं करते तो हम सेथ रॉलिंस को टेबल पर सुला देते और हम तीनों में से जो भी बेस्ट होता वो चैंपियनशिप मैच जीतता। उसके बाद हमें ब्राउन ब्रेकर और ब्रॉन्सन रेड देखने को मिलता है। ब्रॉन्सन रेड और ब्राउन ब्रेकर कहते हैं कि चलो सेथ रॉलिंस रिंग में नहीं आ रहे, क्यों ना हम दोनों के बीच में एक टैग टीम मैच हो जाए। तो ये सेथ रॉलिंस और एलए नाइट इस मैच के लिए मान जाते हैं और इनका मैच हमें मेन इवेंट में देखने को मिलता है। उसके बाद हमें बैक स्टेज ईओ स्काई, कायरी सेन और आस्का देखने को मिलती है। ईओ स्काई बेसिकली माफ़ी मांग रही होती है और कहती है कि चलो हम दोबारा टीम बनाते हैं। उसके बाद कैरी वो उन्हें माफ़ कर देती है और कैरी सेन और आस्का का टैग टीम मैच होता है रकेल मोरियो और रॉक्सन प्रेस के साथ। और ये मैच सच में काफ़ी धमाकेदार था। ये मैच 10 से 15 मिनट तक चला होगा। उसके बाद हमें एडम पियर्स देखने को मिलते हैं। एडम पियर्स कह रहे होते हैं कि अभी WWE के वुमेंस चैंपियनशिप की पोस्ट खाली है और आपको बता दें स्टेफनी नंबर 1 कंटेंडर है, वो तो ये मैच लड़ेगी। इसके बाद उसके साथ हमें ईओ स्काई देखने को मिलेगी, क्योंकि ईओ स्काई को अपना रीमैच नहीं मिला था नायोमी के साथ। अब ईओ स्काई वर्सेस आप जानते हैं स्टेफनी का मैच होगा WWE वर्ल्ड टाइटल के लिए, और जैसे रेसल प्लाजा में। उसके बाद हमें मैच में आगे फिन बैलर देखने को मिलते हैं। आपको बता दें कि फिन बैलर का मैच ड्रैगन ली के साथ था और ये मैच धमाकेदार था, लेकिन डिस्ट्रैक्शन के कारण ड्रैगन ली ये मैच हार जाते हैं। उसके बाद हमें निकी बेला देखने को मिलती है। निकी बेला और इसका आपस में बात कर रहे होते हैं। उसके बाद हमें कि कायरी सेन और आस्का आ जाती हैं वहाँ पे और वहाँ से निकी बेला को भगा देती हैं। बेसिकली ये स्काई को वो किसी से बात नहीं करने दे रही। स्काई भी इनसे परेशान है। उसके बाद हमें ग्रेसन वॉलर और न्यू डे का एक छोटा सा सेगमेंट देखने को मिला था जो काफ़ी बकवास था। उसके बाद हमें बैक स्टेज फिन बैलर जजमेंट डे देखने को मिलता है। आपको बता दें कि आगे हमें डॉमडॉम फिन बैलर से कह रहे होते हैं कि मेरा इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप के लिए एजे स्टाइल के साथ मैच है, तो कृपया तुम मुझे आकर वहाँ पर बचा लेना। उसके बाद एडम पियर्स आते हैं और कहते हैं कि जजमेंट डे के बाकी मेंबर्स यहाँ पे बैन होंगे, जिसके कारण डॉमडॉम दुखी हो जाते हैं। और डॉमडॉम कहते हैं कि मैं ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन हूँ, तो मैं उसे अकेले ही संभालूंगा। तो इसके कारण फिन बैलर और खुश हो रहे होते हैं। उसके बाद हमें ग्रेसन वॉलर और न्यू डे का मैच पेंटा और वाइकिंग राइडर्स के साथ देखने को मिलता है, जो काफ़ी धमाकेदार मैच था। उसके बाद हमें इन दोनों के बीच में 10-15 मिनट का हार्डली मैच देखने को मिला था, जो कि सच में काफ़ी धमाकेदार था। पर एंड में द न्यू डे पिटी गई और उन्हें वो हार चुकी है वाइकिंग राइडर्स और पेंटा से। उसके साथ बैक स्टेज हमारी द मामी देखने को मिलती है। मामी रिया रिप्ली इस खुश को इंटरव्यू दे रही होते हैं और कह रही होती हैं कि मुझे बहुत खुशी है कि स्काई को अपना रीमैच मिला, और जो भी इन दोनों में से स्टेफनी में से और स्काई में से जीतेगा तो मैं उसे चैलेंज करने वाली हूँ। उसके बाद कायरी सेन और आस्का वहाँ पे आ जाती हैं और कहते हैं कि तुम कितनी गलत हो, तुम्हें वो आयुष स्काई ने तुम पे भरोसा किया और तुम्हें फिर भी उससे मैच चाहिए हो, तुम वुमेंस चैंपियन बनना चाहती हो। रिया रिप्ली समझा रही होती है कोई भी WWE में इसलिए वुमेंस इसलिए आती है ताकि वो वुमेंस चैंपियन बन सके, लेकिन ये कायरी सेन उन्हें भी भगा देती है। पता नहीं कायरी सेन और आस्का को क्या हुआ है। उसके बाद हमें रॉक्सन प्रेस और रकेल देखने को मिलती हैं। बेसिकली वो टैग टीम टाइटल्स के लिए एडम पियर्स से मैच मांग रही होती है। बेसिकली वो आज का मैच भी कायरी सेन और आस्का से हार चुकी होती है, पर फिर भी वो मैच मांग रही होती हैं। उसके बाद हमें लायरा वेल्केरिया वहाँ पे आ जाती है। बेसिकली लायरा वेल्केरिया और जजमेंट डे के बीच में आपस में वो क्लैश देखने को मिल जाता है, जिससे बता वो जजमेंट डे वहाँ से चले जाता है रकेल मोरियो और रॉक्सन प्रेस। उसके बाद वो कहती हैं कि अगर मुझे जब तक बेली WWE में नहीं आ रही तो मुझे इन दोनों के साथ में से किसी एक के साथ मैच दे दो। उसके बाद हमें एजे स्टाइल वर्सेस डॉमडॉम का बड़े धमाकेदार मैच देखने को मिलता है। ये मैच काफ़ी धमाकेदार था। एजे स्टाइल ये मैच जीतने ही वाले थे, लेकिन वहाँ पे ग्रेसन वॉलर आ जाते हैं। ग्रेसन वॉलर अपनी नुकीली लोहे की चेन शील्ड के साथ अटैक करते हैं एजे स्टाइल पर, जिसके कारण डॉम इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप रिटेन कर देते हैं। भाई एजे स्टाइल को 2 बार मैच मिल चुका है इसके साथ डॉम के साथ, और डॉम क्या को अभी तक हरा नहीं पाई एजे स्टाइल के साथ WWE की कंपनी बहुत बुरा कर रही है। उसके बाद हमें अनाउंसर की तरफ से बताया जा रहा है कि रोमन रेंस इंजर्ड हो चुके हैं और वो काफ़ी टाइम तक WWE में नहीं दिखेंगे। और आपको बता दें कि पॉल हेमन भी इंजर्ड हो चुके हैं। उसके बाद हमें बैक स्टेज एलए नाइट देखने को मिलते हैं। एलए नाइट कहते हैं कि मेरे पास और कोई चांस नहीं है, मुझे ये मैच जीतना ही लड़ना ही होगा। उसके बाद जे उसो आते हैं और कहते हैं चलो हम मिलकर इन दोनों का बाजा बजाते हैं। उसके बाद हमें बैक स्टेज
रिया रिप्ली और सीएम पंक देखने को मिलते हैं। बेसिकली सीएम पंक गैराज में वेट कर रहे होते हैं कि जब वो सेथ रॉलिंस आएंगे रिंग में तब वो उन पर अटैक करेंगे, लेकिन बेसिकली एडम पीएस वहाँ पे आते हैं और कहते हैं कि सेथ रॉलिंस अरीना में एंटर कर चुके हैं, बिल्डिंग में हैं। सीएम पंक हैरान हो रहे थे वो कैसे एंटर हो चुका है। उसके बाद सीएम पंक कहता है कि मैं उसे अपने हिसाब से बुलाता हूँ अभी। उसके बाद सीएम पंक मंडे नाइट रॉ को हाईजैक कर रहे होते हैं और क्या रिंग में आकर कह रहे होते हैं कि जब तक तुम यहाँ नहीं आते तब मैं किसी को भी मैच लड़ने नहीं दूंगा। उसके बाद हमें सेथ रॉलिंस का धमाकेदार म्यूजिक सुनने को मिलता है, लेकिन हैरानी की बात यह है कि सेथ रॉलिंस उस म्यूजिक में नहीं आते, बैकी लिंच उस म्यूजिक पे आती है और बैकी लिंच उस म्यूजिक पे आकर इन दोनों का सेगमेंट काफ़ी धमाकेदार सेगमेंट था, आपको ज़रूर ये देखना चाहिए। बैकी लिंच कहती है कि मैं और मेरे पति सबसे ज़्यादा हॉट कपल हैं इस WWE में, हम ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम है। उसके बाद सीएम पंक कहते हैं कि मैं बेस्ट इन द वर्ल्ड हूँ और जिसका तुम नारा लगा रही हो वो स्टार्टिंग में मेरी प्रोटेक्शन, मेरा बॉडीगार्ड था और मेरी प्रोटेक्शन कर रहा था, मैं ही सेथ रॉलिंस को WWE कंपनी में लेके आया था। बेसिकली सेगमेंट काफ़ी धमाकेदार था। उसके बाद हम सेथ रॉलिंस के देखने को मिलते हैं। सेथ रॉलिंस कहते हैं कि तुमसे मुझसे बात करनी है तो क्यों ना तुम आ जाओ, लेकिन बैकी लिंच सीएम पंक को रोक देती है और सीएम पंक पर ले थप्पड़ बहुत सारे चांटे मारती है, जिसके कारण सीएम पंक उसे मार जाता है। सीएम पंक कहते हैं कि तुम्हारे पति ने मुझ पर हाथ उठाया था, वो भी पछताएगा और तुम भी पछताओगी। उसके बाद सीएम पंक बैक स्टेज जाते हैं और एडम पीएस से पूछते हैं कि अगला मंडे नाइट रॉ स्मैकडाउन का इवेंट कहाँ होगा। एडम पीएस कहते हैं वो शिकागो में होगा। उसके बाद वहाँ से चले जाते हैं। बेसिकली हमें नेक्स्ट मंडे नाइट रॉ या स्मैकडाउन में हमें सीएम पंक की वाइफ यानी कि AJ ली देखने को मिलेगी। उसके बाद हमें धमाकेदार मेन इवेंट देखने को मिलता है, ब्रॉन्सन रेड और ब्रॉन ब्रेकर LA नाइट वर्सेस जे उसो का, लेकिन इसमें जे उसो इंजर्ड होने के कारण ब्रॉन ब्रेकर के 4-5 स्पीयर को सह नहीं पाते, जिसके कारण वो ये मैच हार जाते हैं। और इसके मैच हारने के बाद भी ब्रॉन्सन रेड और ब्रॉन ब्रेकर जे उस पर धमाकेदार अटैक कर रहे थे, लेकिन उसे बचाने हमारे जिमी उसो आ जाते हैं और फाइनली जिमी उसो और जे उसो काफ़ी टाइम बाद इकट्ठे हो चुके हैं और मे भी हमें इन दोनों का ब्रूटल मैच फिर देखने को मिलेगा। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।